हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज मानसी और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूं आप सबके सामने आपकी क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 2 लेके, जिसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं। लास्ट 2 वीडियोस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, फिर इस वीडियो पर आइएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म्स इन एक्सप्रेशंस। अब हम एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं बच्चों। क्या था एक्सप्रेशन? जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उनको लगाकर जो ऑपरेशन, उन ऑपरेशन को लगाकर जो वैल्यूज को सॉल्व किया जाता है, जैसे 12 + 1 एंड 13 - 4, ये सब क्या होती है? एक्सप्रेशंस होते हैं। अब इन एक्सप्रेशंस में टर्म्स क्या होती है? टर्म्स मतलब इन टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सपोज वी हैव द एक्सप्रेशन, सपोज करिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। क्या है? 30 + 5 × 4। क्लियर? विदाउट एनी ब्रैकेट, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। डज इट हैव नो मीनिंग? क्या इसका कोई मीनिंग नहीं है? When there are expression having multiple operations and the order of operation is not specified by the bracket, we use the notion of terms to determine the order. जब हमारे पास क्या होता है बच्चों? When there are expression, जब हमारे पास एक्सप्रेशन होती है जिसमें मल्टीपल ऑपरेशन लग रहे हो, जैसे यहाँ प्लस भी लग रहा है, मल्टीप्लाई भी लग रहा है, 2 ऑपरेशन लग रहे हैं, एंड द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज नॉट स्पेसिफाइड बाय द ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बारे में हमने पढ़ा था। ब्रैकेट से हम क्या कर देते हैं कि कौन सा पार्ट हमें पहले सॉल्व करना है। लाइक अगर यहां ब्रैकेट होगा तो 30 + 5 हमें पहले करना है, अगर यहां ब्रैकेट होगा तो 5 × 4 हमें पहले करना है, जो हमने अभी सीखा था प्रीवियस वीडियो में। तो जब नहीं दिया होता है कि कौन सा ऑपरेशन हमें पहले सॉल्व करना है, वी यूज द नोशन ऑफ टर्म्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर। तो हम नोशन ऑफ टर्म्स लगाते हैं ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए। कैसे? आइए देखते हैं। टर्म्स आर द पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस साइन। जो टर्म्स होती है वो क्या होती है बच्चों? वो होती है एक्सप्रेशन का पार्ट। जैसे हमारी एक्सप्रेशन है 12 + 7, ये हमारी एक्सप्रेशन है, अभी हमने बताया था प्लस माइनस लगा के एक्सप्रेशंस बनती हैं। तो वो एक्सप्रेशन का पार्ट होती है टर्म्स, जिनको सेपरेट किया जाता है प्लस साइन के द्वारा। प्लस साइन से, माइनस साइन से भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लस साइन से। तो अभी हमारे पास यहां सेपरेट है प्लस साइन से, एक तो 12 है और एक 7 है। तो इसमें बच्चों कितनी टर्म्स हुई? इसमें 2 टर्म्स हुई। फर्स्ट इज 12, सेकेंड इज 7, क्योंकि यहां पर दोनों सेपरेट हैं प्लस साइन से। क्लियर? एग्जाम्पल 12 + 7, द टर्म्स आर 12 and 7। टर्म्स कौन कौन सी है? एक 12 है, एक 7 है। एज मार्क्ड बिलो, जहां नीचे मार्क किया गया है, 12 और 7 को सर्कल किया गया है। ये क्या है? हमारी 2 टर्म्स है। We will keep marking each terms of an expression as above। हम मार्क कर देते हैं हर टर्म्स को, जैसे हमने above मार्क की है, मतलब सर्कल कर दिया है हर टर्म में। Note that this way of marking the term is not a usual practice. This will be done until you become familiar with this concept। ये क्या है? ये एक यूजुअल प्रैक्टिस से नहीं होगा। ये कब होगा? जब आप इस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो जाएंगे। आप इसको करते करते, इसकी प्रैक्टिस करते करते इसके साथ फेमिलियर हो जाएंगे। नाउ व्हाट आर द टर्म्स? 83 - 12, 83 - 12 - 14, 83 - 12 14 में क्या टर्म्स हैं? We know that the subtracting a number is the same as adding the inverse of the number। ये बात समझ लीजिए बच्चों। इसमें इसने क्या बोला है कि किसी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सेम वही है कि जब हम उन नंबर्स को सेकेंड वाले नंबर के इनवर्स से प्लस कर दें, मतलब -14 को प्लस कर दें, तो इसका सेम आंसर आएगा। ये दोनों इक्वल हैं। क्या है? इक्वल। क्यों? क्योंकि हमने 14 का इनवर्स है -14, उसको प्लस कर दिया है। अब ये दोनों सेम है। तो हमें यहां पर कहा है कि हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है? उसी सेम नंबर को ऐड करना उसके इनवर्स के साथ। रिकॉल दैट द इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर हैज अ साइन अपोजिट टू इट। अब इनवर्स क्या होता है किसी भी नंबर का? 14 का इनवर्स -14 है। अगर हम पूछे 2 का इनवर्स -2 है, 5 का इनवर्स -5 है। अगर हम पूछे -1 का इनवर्स 1 है, -10 का इनवर्स 10 है। तो क्या होता है? अपोजिट साइन हो जाते हैं इनवर्स करने में। क्लियर? द सब्ट्रैक्टिंग 14 फ्रॉम 83, तो सब्ट्रैक्ट करना 83 को में से 14 को, वो किसके बराबर होगा? कि अगर हम -14 में, मतलब 14 के इनवर्स को, मतलब -14 को हम 83 में ऐड कर दें, वो बराबर होगा।
आइए आगे कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे हम इस कॉन्सेप्ट को कि ये क्यों बराबर होता है। चलते हैं। Thus the terms of the expression 83 minus 14 are 83 and minus 14। तो इसमें दो टर्म्स कौन सी होंगी, एक तो 83 होगी और सेकंड वाली होगी minus 14। इसीलिए ही कहा गया था कि प्लस साइन से जो सेपरेट हो रही हो, जो टर्म्स प्लस साइन से सेपरेट हो रही हो वो उसके अलग अलग टर्म्स हो जाती हैं, जैसे 83 और minus 14। तो इसमें टर्म क्या है बच्चों, 83 है और minus 14 है। क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। अब इतना समझा है तो हम थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं, क्योंकि इसलिए तो हम समझते हैं कि हम आगे के क्वेश्चन को कर पाए। क्लियर। चलते हैं। चेक इफ रिप्लेसिंग सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन इन दिस वे डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब हमें क्या चेक करना है कि अगर हम रिप्लेस कर दें किसको, सब्ट्रैक्शन को एडिशन से, सब्ट्रैक्शन को अगर हम एडिशन से एक्सचेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, तो क्या वैल्यू, एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी? बाय टेकिंग डिफरेंट एग्जांपल। आपको कोई और दूसरा एग्जांपल लेना है। आइए चलिए हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया 12 एंड 6। क्लियर। अब यहां है रिप्लेसिंग सब्ट्रैक्शन, हमने इन दोनों को प्लस किया। अब ये क्या आया, 12 प्लस 6 कितना आ गया, 18। अब ये कह रहा है कि अगर हम 12 में से 6 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अगर हम इस सब्ट्रैक्शन को, इस सब्ट्रैक्शन के साइन को एडिशन से रिप्लेस कर दें इन दिस वे, इसी वे में, कैसे, हम प्लस क्या करेंगे, माइनस को प्लस कर देंगे और इसका क्या कर देंगे, इनवर्स। 6 का क्या हो गया, -6। 6 का इनवर्स क्या हो गया, -6। तो इसका आंसर क्या सेम आएगा। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो ये क्या आ गया, हमारा सेम आ गया। इसको हम नहीं भी करके दिखाएंगे क्योंकि हाँ हमसे सब्ट्रैक्शन ही पूछा था, तो हम सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। हमने 2 नंबर्स ले लिए, 12 और 6। 12 में से 6 माइनस किया, 6 आता है। अब अगर हम 12 सब्ट्रैक्शन को प्लस से, एडिशन से रिप्लेस कर दें और इसके इनवर्स को यहां पर लगा दें, तो आंसर फिर भी क्या आएगा बच्चों, सेम ही आएगा। यही पूछा है। तो हम क्या कहेंगे कि यस, the answer will be same if replacing subtraction by addition। क्लियर। ऐसे हमें इसका आंसर देना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमसे पूछा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज द सेम एज एडिंग इट इनवर्स। हमें क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है कि सब्ट्रैक्शन, क्यों सब्ट्रैक्शन उसी नंबर का बराबर होता है कि अगर हम उसके इनवर्स में ऐड कर दें, जैसे हमने किया उसके इनवर्स में ऐड कर दिया, तो ये सब्ट्रैक्शन के बराबर क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, रीजन बताना है। तो हमें क्या करना है रीजन बताने के लिए, यूजिंग द टोकन मॉडल्स of integers that we saw in the class 6 textbook of mathematics। हमें किसका यूज करना है, टोकन मॉडल्स ऑफ इंटीजर्स का, जो हमने क्लास 6 में देखा था। आप क्लास 6 में सीख के आए इंटीजर्स का चैप्टर, तो आपने क्या टोकन मॉडल्स का एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा। क्या करना है हमें, हम यही एग्जांपल ले लेते हैं। 12 माइनस 6, 12 प्लस -6। क्लियर। अभी यहां पर हमारे बच्चों हमें ये क्लियर करना है कि इसका आंसर 6 ही क्यों आएगा। क्यों आएगा, हमने 12 ले लिए टोकन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने बहुत बड़ा नंबर लिया तो बहुत सारे प्लस लगाने पड़ गए। अब हमें प्लस करने हैं -6 को, मतलब -6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। हमने क्या लिया है, टोकन मॉडल। यहां पर लिख देते हैं टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स। टोकन मॉडल। तो हमने 12 प्लस के टोकन ले लिए, 12 हमने प्लस के टोकन लिए। अब हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करने हैं, इसमें प्लस करने हैं माइनस के टोकन। क्लियर। अभी हम माइनस कैसे करेंगे, ये से कैंसिल, प्लस से माइनस, प्लस
प्लस में माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, कितने बचे मेरे? 1 2 3 4 5 6, कितने बचे बच्चों? 6 प्लस के टोकन बच गए, 1 2 3 4 5 6, कितना है ये? प्लस का 6, हमारे पास कितना बच गया? प्लस का 6 टोकन बच गए। तो इसी टाइप से हमें एग्जाम्पल देने थे टोकन के, जो हम इंटीजर से लास्ट क्लास के इंटीजर से सीख के आए हैं। जैसे आप बच्चों छोटी क्लास में, मतलब मुझे लगता है कि आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में सीखते थे ऐसे प्लस करना, 4 में से 2 माइनस करना या 4 में 2 प्लस करना। तो आप क्या करते थे उसके लिए? 4 डंडे खींचते थे, यहाँ पे 2 खींचते थे तो काउंट करते थे, ये 6 आ जाता था। माइनस के लिए हम 4 खींचते थे, हम माइनस कर देते थे, 2 माइनस कर देते, 2 कट कर देते थे तो 2 आ जाता था। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर प्लस और माइनस करना है, और प्लस हमें जब माइनस करते हैं तो हम क्या कर देते हैं? उसमें से काट देते हैं। तो हमने यहाँ पर काट दिए, जितने माइनस के थे उतने प्लस के काट दिए, तो हमारे पास जो बचा हुआ होता है वो आंसर आ जाता है। मतलब हमारे पास 1 2 बच रहे हैं तो 2 आंसर। तो है ना, ये बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स जो आप बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं और आपको ऐसा पता भी नहीं होगा, आप ऐसे खेलते खेलते ही मैथ्स को सीख जाएंगे। आपको एग्जाम्पल समझ में आया? इसके लिए आप कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो 3 प्लस माइनस 2, एक एग्जाम्पल और ले लिया हमने क्या किया? 3 हमने प्लस के टोकन ले लिए, 1 2 3, क्लियर। अब इसमें हमें प्लस करनी है माइनस के 2 टोकन। माइनस के 2 हमने प्लस किए तो 2 प्लस के से 2 माइनस के कैंसिल हो गए, तो हमारे पास कितना बच गया? ओनली 1 प्लस का बच गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। इसीलिए अगर हम इसको देखें, इस वाले एग्जाम्पल को मैं रफ करती हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट इसी एग्जाम्पल को। अगर हम देखें, अगर हम इसमें से 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमने क्या करना है? हमने प्लस प्लस प्लस, हमने माइनस करना है 2 प्लस को, क्लियर। तो 2 माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, इसी टाइप से ये इसके बराबर होता है। तो ये हमारा क्या है? टोकन मॉडल है। क्या है? टोकन मॉडल का एग्जाम्पल हमने ले लिया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल सब्ट्रैक्शन इज एन एक्सप्रेशंस आर कन्वर्टेड टू एडिशंस इन दिस मैनर टू आइडेंटिफाई द टर्म्स। सारे सब्ट्रैक्शन को हमें क्या करना पड़ता है? एक्सप्रेशन में अगर जितने भी सब्ट्रैक्शन है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एडिशन में। इसी तरीके से हम क्या करते हैं? उसके इनवर्स को उसमें ऐड कर देते हैं। तो हमें सब्ट्रैक्शन हटाना है, हमें एडिशन लगाना है, तो हम क्या करेंगे? इसी तरीके से चेंज करेंगे, और तो फिर हम क्या कर पाएंगे? टर्म्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आपको अब तक समझ आ गया होगा कि हम टर्म्स कैसे निकालते हैं। Here are some more examples of expression and their term. कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्सप्रेशन के और उनके टर्म्स निकालने के। तो यहाँ क्या है? -18 -3। -18 पहले वाला तो सेम लिखते हैं, हम पहले वाला सेम लिखते हैं, -18 है तो हमने -18 लिख दिया। सेकंड वाले को प्लस कर देते हैं उसके इनवर्स में, प्लस कर दिया हमने, और इसका इनवर्स क्या हो गया बच्चों? -3, क्लियर। ये -18 -3, तो इसमें टर्म्स क्या होंगी बच्चों? इसमें टर्म्स होंगी, एक तो माइनस का 18 टर्म होगी और एक माइनस का 3 टर्म होगी, क्लियर। अब यहाँ पर हम देखते हैं 6 × 5 + 3। अब इसमें आप अगर टर्म काउंट करेंगे तो ऐसे नहीं करेंगे 1 2 3 टर्म्स हैं, नो। हाँ, यहाँ पर हम देखेंगे प्लस साइन कहाँ लग रहा है? प्लस साइन यहाँ लग रहा है। इसके पहले की डिजिट, इसके पहले के नंबर, ये पूरा नंबर है हमारे पास, तो ये पूरा एक टर्म हो जाएगी। इसके बाद एक टर्म हो जाएगी, क्लियर। हमें सिर्फ प्लस साइन फाइंड आउट करना है। अगर प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, तो हमें उसको प्लस बनाना है। कैसे? उसके इनवर्स में प्लस करके। तो यहाँ हमारे पास 2 टर्म्स आ गई, 6 × 5 और 3। कौन कौन सी आ गई बच्चों? 6 × 5, 3। ये हमारे पास 2 टर्म्स हो गई, क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। यहां हमारे पास माइनस भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो मल्टीप्लाई तो हमें देखना ही नहीं है, प्लस देखना है। तो प्लस हमने देखा, माइनस है तो इस माइनस को हमें प्लस में चेंज करना है। सिर्फ हमें 2 चीज देखनी है बच्चों, एक प्लस और एक माइनस। प्लस को एज इट इज रहने देंगे, माइनस को हम प्लस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस की जगह प्लस लिख देंगे और इस 10 का क्या कर देंगे? इनवर्स, मतलब इसका इनवर्स कर दिया, -10 हमारा चला गया अंदर। +4 × 6, क्लियर। अब एक टर्म ये हो गई प्लस के पहले, एक टर्म ये हो गई प्लस के बाद, और एक टर्म ये हो गई प्लस के बाद, 4 × 6। तो हमारे पास 3 टर्म्स आ गई बच्चों। क्या? एक 2 आ गई, एक माइनस का 10 आ गया, और एक 4 × 6। 4 × 6 को एक साथ क्यों लिया है? क्योंकि हमें सिर्फ प्लस माइनस ही देखने हैं, क्लियर। अब इसमें टर्म्स आ गए मेरे 2
-10 और 4 इंटू 6। ये हमारा हो गया इसमें टर्म्स, हमारा आंसर हो गया। यहां यही लिखा है नोट दैट 6 इंटू 5 4 इंटू 6 आर सिंगल टर्म, ये एक सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाई लगा के टर्म अलग अलग नहीं होती है। सिंगल टर्म एज दे डू नॉट हैव प्लस साइन, क्योंकि इसमें प्लस साइन नहीं है। इन द फॉलोइंग टेबल सम एक्सप्रेशन आर गिवन, कंप्लीट द टेबल। यहां अब आगे एक टेबल दी गई है, उसमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, हमें टेबल को कंप्लीट करना है। आइए हम सीख चुके हैं, हम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके बताते हैं, आप भी बिना देखे भी सॉल्व कर लेंगे, इतना इजी है ये। तो अभी हमने क्या किया था, पहले 13 पहला एक्सप्रेशन है 13 माइनस 2 प्लस 6, 3 टर्म्स है हमारे पास, हमें पता है 3 टर्म्स है क्योंकि प्लस माइनस आ रहे हैं। अब प्लस वाला तो वैसे ही रहने देंगे, माइनस को प्लस बनाएंगे कैसे, माइनस की जगह प्लस लगा के और उसके बाद वाले को कर देंगे इनवर्स, मतलब प्लस 2 है तो -2 हो जाएगा। तो इसमें टर्म क्या होगी 13 -2 और 6। क्लियर। अब मैं इसको रफ कर देती हूं या फिर लिखे रहने देते हैं आपके समझने के लिए, वैसे यही चीज यहां पर लिख रही है आगे। तो यहां पर हमारी टर्म्स हो गई 13 -2 एंड 6। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 + 6 × 3। अब हमें सिर्फ प्लस माइनस देखने होते हैं, तो प्लस हमारा सिर्फ यही लग रहा है, एक जगह ही लग रहा है, तो ये एक पूरी टर्म होगी और ये एक पूरी टर्म होगी। 5 और एक हो गई 6 × 3, 6 × 3। तो यहां टर्म्स है 5, 6 × 3, 6 3 = 18। क्लियर, समझ में आ रहा है। अगर जहां भी आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूंगी। नेक्स्ट है 4 + 15 - 9। 4 + 15 - 9 है, तो यहां हमारे प्लस माइनस 2 दिख रहे हैं, एक ये प्लस दिख रहा है, एक माइनस दिख रहा है। क्लियर, तो अभी हमें पता है यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स आएंगी, तो एक तो हमारी 4 हो गई और एक 15 हो गई, लेकिन हम इसको नहीं लिख सकते ऐसे, हमें इसे प्लस में करके क्या करना पड़ेगा बच्चों, माइनस का 9, इसका इनवर्स करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी -9। 4, 15, -9 आर द 3 टर्म्स। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है 23 -2 × 4 + 16। प्लस माइनस देखिए, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो ये एक सिंगल टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। आप देखिए इसमें क्या करना है, हमें माइनस को प्लस में चेंज करना है। हम कैसे करेंगे, 23 प्लस लगा देंगे माइनस के प्लेस पर और यहां कर देंगे -2 × 4। क्लियर, अब इसको हम कर देंगे +16। हमने माइनस कहां कर दिया, 2 का हमने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी। एक टर्म हो गई 23, एक टर्म हो गई -2 × 4, एक टर्म हो गई हमारे पास 16, 3 टर्म्स हो गई। क्लियर, अब हमारे पास हो गई 23, -2 × 4, 16, ये 3 टर्म्स है हमारे पास। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहां सेपरेट है, एक तो प्लस और एक माइनस, तो एक तो हमारी 28 हो जाएगी, सेकेंड हमारी 19 हो जाएगी, लेकिन थर्ड हमारी क्या होगी -8, क्योंकि हमें इसको सेपरेट करना होगा। 28 + 19 + -8, 3 टर्म्स हो गई हमारे पास, 28, 19, -8। यहां तक बच्चों आपको इजीली समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिखेंगे, या तो मैं उसका आंसर प्रोवाइड करूंगी या फिर मैं एक एक्सप्लेनेशन के लिए दोबारा वीडियो बनाऊंगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है। नाउ वी विल सी हाउ टर्म्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब हमने देख लिया है कि टर्म्स को कैसे यूज किया जाता है, ये पता करने के लिए हम कि कौन सा ऑपरेशन हम पहले लगाएं। तो हमें क्या पता चल गया, पहले हम मल्टीप्लाई लगाएंगे। क्लियर, पहले हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, उसके बाद हमने प्लस और माइनस को सॉल्व किया, माइनस को प्लस बनाया है और फिर प्लस को सॉल्व किया है। आइए देखते हैं, वी विल स्टार्ट विद एक्सप्रेशंस हैविंग ओनली एडिशंस विद all the subtraction suitably converted into additions. Next है मेरे पास, does changing the order in which terms are adding give different value? क्या अगर हम इनके orders को change कर दें, ये टर्म है हमारे पास, ये है हमारे पास 28 + 19 - 8। एक किसी एग्जाम्पल को लेते हैं। डस चेंजिंग द ऑर्डर, क्या ऑर्डर चेंज करना। अब ऑर्डर चेंज करना किसे कहते हैं, 29 की जगह 28, 28 की जगह 19 ले जाओ, प्लस 19 की जगह 28 ले जाओ, तो हमने ऑर्डर चेंज कर दिया यहां पर। तो ये कह रहा है कि ये ऑर्डर चेंज करना, क्या ऑर्डर चेंज करना
इन विच द टर्म्स आर एडेड गिव डिफरेंट वैल्यू, क्या वो डिफरेंट वैल्यू देगा। अब उसी चीज को हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। स्वैपिंग मतलब अदला बदली, यही हमने कहा ना, ऑर्डर चेंज करना, ऑर्डर चेंज करना मतलब उनकी अदला बदली करना, स्वैपिंग करना। 28 की जगह जैसे ये हमारे पास 2 + 3, अगर हम इसको 3 + 2 कर दें तो ये पूछ रहा है कि क्या इसमें वैल्यू चेंज होगी या सेम वैल्यू आएगी। तो उसी चीज को हम समझेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जिसको हम पढ़ने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मिस्टी क्लासरूम चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।